वर्तमान समय में ब्राह्मण किसे माने? अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। पुण्यात्मा, एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई डिबेट में। इस डिबेट में जानेंगे कि असली ब्राह्मण कौन होता है। इस डिबेट में हमने दो संतों के आध्यात्मिक के विचार लिए हैं। एक तरफ हैं धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज, दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। किसका ज्ञान उत्तम है? आप कमेंट कर जरूर बताएं। डिबेट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के विचार। गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। आपने जैसे ब्राह्मण की व्याख्या की थी और सभी लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम वर्तमान समय में ब्राह्मण किसे माने? क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कई लोग मदिरापान भी करते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं कि उनसे हमारा मन विचलित होता है, और जो पूजा पद्धति है उसको भी उस तरीके से नहीं करते जो ब्राह्मण को करनी चाहिए। तो हम ब्राह्मण किसे माने? हमारे यहाँ समाधान कीजिए। वाह, सुनिए, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, मस्तक पर तिलक रखता हो, शिखा चोटी बंधन हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, कर्म कांड करता हो, भगवत भक्ति करता हो, कर्म कांड ना भी करता हो, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। अब मदिरापान वालों पर जो आपका कहना है, संसार है, पूरा संसार में गुण दोषमय है, तो सब में दोष व्याप्त हैं। आप दोष देखोगे तो आपको हम में भी दोष दिखाई पड़ जाएंगे। तो हमें लगता है कि आप दोष ना देख करके गुणमय वाले जो लोग हैं उनका अनुसरण करें। रही बात सम्मान की, तो जो ब्रह्म की चर्चा करे तो केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो पूजनीय सम्मानीय है ही है, उसे विप्र पूजिए वेद विहीना, ब्राह्मण तो वेद विहीन भी हो तब भी पूजनीय है। कोई भी बिरादरी का व्यक्ति हो, अगर वो भगवान का भक्त है तब भी उसका सम्मान करो। अभी आपने सुने धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद जैसे ये और ब्राह्मण ये देख क्या थे। ब्राह्मण पुण्यात्मा, एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। इस दास के पूजे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे। वो कहते थे हम संत हैं। ब्राह्मण वो हैं जो जंतर मंत्र करते फिरे हैं। कोई पितरा देखा है, कोई भूता की बतावा है, कोई श्राद्ध काट दे अंडे, वो है ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण वही हैं। तो उन गुरु रूप में विद्वान प्राणी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, वास्तवता ये है। लेकिन एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है। आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलयुग के, और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है। आजकल बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो, ये वही छठा सेकंड पढ़ रहे हैं हम, 414 पृष्ठ पे ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया क्लियर। परमात्मा की यह वाणी, साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे नहीं, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अब आपके समक्ष
अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया। परमात्मा की एक वाणी है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए